और गेस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जो वो कहते हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बड़ी बिल्कुल अच्छी होती हैं आपके लिए, तो वो बताएं हमें। जी, जिस तरह से सर ने बताया कि अब एस्थमा का पेशेंट अगर हमारे पास है तो हम इसको दो डिवीज़न में रखेंगे, एस्थमा और सीओपीडी। ठीक है। एस्थमा के साथ साथ एक और सेम इसी तरह का इशू है जिसे कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इन दोनों में एक्सरसाइजेस में सबसे पहली जो ये होता एक्सरसाइज क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जिस तरह से आप नॉर्मल लोगों में देखते हैं कि आप उनमें एस्थमा देख रहे हैं, इसी तरह अगर एक स्मोकर है और उसमें परसिस्टेंट हैं ये सारे सिम्टम्स, तो उसको सबसे पहले अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए कि उसे अस्थमा है या सीओपीडी है। अब इन दोनों केसेस को जब हम देखें तो सबसे पहले आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इनहेल करना है, इनहेल करना है, 4 to 5 सेकेंड उसे होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करना है। नाक से अपना सांस खींचना है और मुंह से निकालना है, इस तरह से। इसको आप 10 to 15 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप इसके अंदर एक्सरसाइज ऐड करते चलें तो आपने अपना एक हाथ अपने बेली पे रखना है और एक अपने चेस्ट पे, और ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसको भी आपने 10 टाइम्स करना है। इसी के साथ अगर आप थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम जिम करते हैं या इस तरह की किसी भी सीओपीडी या एस्थमा स्पेसिफिक अगर हम करें, एस्थमा के जो पेशेंट हैं वो कहते हैं अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं हमारा सांस फूल जाता है, सांस हमारा उखड़ता है, तो उनके लिए क्या है कि वो अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट ये एक्सरसाइजेज ऐड करें। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों को लेके ऐसे पीछे लेके जाना है, ठीक है, और लंबा सांस लेना है। इसी के साथ अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो उन्हें एक और चीज़ करनी चाहिए कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, सर को ऊपर करके उन्होंने सांस को बिल्कुल अंदर खींच लेना है और गर्दन को साथ साथ उन्होंने अपने नीचे लेके आना है। इसी के साथ अगर हम एक और एक्सरसाइज की बात करें, कोई भी अगर आपके पास घर में इलास्टिक है, बैंड है, उसका आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से होल्ड करना है दोनों साइड से, इस तरह से इसको करके, ठीक है। अगर आपको इस तरह टाइट फील हो तो आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और इसके साथ आप देखें, अगर आपके घर में कोई पेशेंट हैं जो एजिड हैं या उनमें सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो साथ एक और चीज़ आप उनकी ऐड कर सकते हैं, वो ये कि कोई भी अगर आप उन्हें शेक वगैरह दे रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो थिक है, तो उनको स्ट्रॉ के साथ दें, ताकि वो स्ट्रॉ के साथ जब लेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए। इसी का अगर हम ऑल्टरनेट मेडिकल में देखें तो आप स्पायरोमेट्री पेशेंट को करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीटर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि बॉल्स को आपने लिफ्ट करना होता है, बिल्कुल जिस तरह आप स्ट्रॉ से बोतल पीते हैं इस तरह से आपने उसके साथ जो पाइप है उसमें सांस लेना है, तो बॉल्स लिफ्ट होंगी। उसका ऑल्टरनेट जो हम घर पे कर सकते हैं वो यही है कि आप कोई भी थिक शेक वगैरह या कोई भी चीज़ जो आप अपनी डाइट में लेते हैं उसको आपने स्ट्रॉ के साथ लेना है। जब आप स्ट्रॉ के साथ लेंगे तो आपका एक ज़ोर लगेगा और उसमें आप देखेंगे कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। हाँ, इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी आप हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको बताएंगे आपकी सैचुरेशन कम है, या आपके पास आप घर में चेक कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है आपके पास, तो अगर आपकी सैचुरेशन कम है तो फिर आपने इन एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाना। सैचुरेशन नॉर्मल हमारी होती है 100 to 97, 98। अगर 90s में आपकी आ गई है 90, 89, 88, तो इन केसेस में आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है लेकिन साथ साथ अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से भी आपने कंसल्ट करना है। इसी के साथ अगर हम एक और एक्सरसाइज करें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे ले जाना है, इस तरह ऊपर, और इसी के साथ आपने कफ करनी है। अगर आपको कफ नहीं भी है कफ करने के बाद आपने ये सेम एक्सरसाइजेस सारी एक बार रिपीट करनी है। ये सब एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपको
एस्थमा की कंडीशन में हेल्प आउट करेंगी। और इसी के साथ अगर आप वॉक अपनी रूटीन में ऐड करें तो वॉक बहुत अच्छी है, लेकिन आप वॉक ट्रेडमिल पे करने की बजाय पार्क में करें, फ्रेश एयर में करें, सुबह के टाइम करें, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिले। ठीक है, आप जब इंडोर में कर रहे हैं, अंदर क्या इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन कितनी है, हम लोग वो नहीं देखते, हम बस ट्रेडमिल करते हैं और हम कहते हैं हमारा सांस ख़राब होता है ट्रेडमिल करने से। तो इसी के साथ हमें देखना चाहिए कि हमें फ्रेश एयर में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी बॉडी को मिले। ठीक है, अच्छा ये बताया कि ना कुछ लोगों के लिए वॉक करना ना एकदम से वो स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे लोग या तो जो बिल्कुल 9 to 5 करते हैं, पूरा दिन वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं जिससे उनको टेक्निक भी होती है और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं आपको, या फिर ऐसे लोग जिनको एक्टिविटी की आदत नहीं है, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, ओबीज हो गए वो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बिगनर्स कहाँ से स्टार्ट करें ये बताएं। बिगनर्स ये सब एक्सरसाइजेस करें जो हमने बताई हैं, इसी के साथ वो 5 to 7 मिनट्स अपनी रूटीन में से मॉर्निंग में निकालें और कोशिश करें ये सब एक्सरसाइजेस वो बाहर पार्क वगैरह में बैठ के कर लें। अगर वो स्टार्ट में वॉक नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, या कुछ लोग वीकनेस फील करते हैं या उन्हें डर है कि हमारा सांस ना ख़राब हो जाए, तो वो पार्क वगैरह में बैठ के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरह बना के अपनी इस चीज़ को ऐसे अपनी चेस्ट पे रख के हर एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जब सांस अंदर खींचना है तो नाक से लेना है और बिल्कुल जब आपको लगे कि बिल्कुल एंड तक आपका सांस है, जिसको हम एक एंड फील कहते हैं, एंड फील तक जाके फिर आपने उसे एक्सहेल करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में आप ऐड रखें। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये कितने इफ़ेक्टिव हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा है? अच्छा, ये एक्सरसाइजेस जो हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो इस तरह से अगर वो इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं या उनकी रूटीन इस तरह की है, तो वो इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद देखेंगे उन सब चीज़ों में कमी आ गई हुई है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको जिस तरह से आपके पल्मोनोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे उस तरह से ही आपने करना है, लेकिन साथ में ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये उसको ज़्यादा बढ़ने से बचाएंगे या आपको स्टेबल रखेंगे। ठीक है, अच्छा बीच में मैंने एक टर्म यूज़ किया तो मैं चाहूँगी आप उसके लिए भी जाते जाते हमें क्विक सी एक्सरसाइज बता दें या कोई स्ट्रेचिंग बता दें। टेक नेक जिनको हो जाती है 9 to 5 करके, उनके लिए बता दें। उनके लिए एक्सरसाइजेस ये हैं कि वो अपने दोनों हाथों को इस तरह अपनी गर्दन पे रखें, नीचे की तरफ जोर लगाएं। जब आप नीचे की तरफ जोर लगाएंगे आप देखेंगे आपके जो अपर ट्रैप मसल हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आ रहा है। दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, ये करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस अस्थमा के पेशेंट भी कर सकते हैं और जो 9 to 5 जिनकी रूटीन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों को ऐसे करके उन्होंने पीछे की तरफ को इस तरह जोर लगाना। ये ऑल राइट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अस्थमा के हवाले से, मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका।